नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने डेली टॉप 20 करंट अफेयर्स की इस शानदार क्लास में। माय डियर स्टूडेंट, डेली आपकी जो क्लास है इस करंट अफेयर्स के अंतर्गत 20 इतने चुनिंदा और शानदार क्वेश्चन की हमारी टीम लेकर आती है जो आपके आगामी जो भी परीक्षा आएंगे हूबहू ये सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग बिना देरी के जरा एक बार जल्दी सभी लोग इस क्लास को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों तक क्लास को शेयर करिए और डेली सुबह आप लोग जैसे ही क्लास आप तक पहुंचता है नोटिफिकेशन इस क्लास को करिए और साथ ही कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगती है। ये क्लास डेली आपको पूजा मैम कराती हैं, बीच में कभी कभी मैं आपके बीच में आ जाता हूं। चलिए आइए, सबसे पहले अब तक शानदार 320 प्रश्न आपको कराए जा चुके हैं बच्चों। 320 प्रश्न, आज ये कड़ी उसी के आगे चलेगी बच्चों। तो आइए सबसे पहले आज का सवाल देखते हैं कि 20 कौन से बेहतरीन प्रश्न आपके लिए हैं टॉप 20 के इस सीरीज में। लिखा है कि 23 नवंबर से 4 दिसंबर 2023 तक IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां किया गया। अगर इस आयोजन की बात करें, पहला ऑप्शन ये देते हैं कि मिस्र के काहिरा में, जर्मनी में, या फिर आर्मेनिया के एरेवन में, या फिर अंतोलिया में। तो वास्तव में ये कहां पर आयोजन किया गया, तो आर्मेनिया के एरेवन में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, चलिए आप लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन आपका है CCI स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड में स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से किसको सम्मानित किया गया है। तो किसको सम्मानित किया गया, तो इसमें पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है जय शाह, दूसरा है आपका रोजर विन्नी, तीसरा सौरभ गांगुली और चौथा है राजीव शुक्ला। तो नो डाउट स्टूडेंट, यहाँ जो स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है तो इनका नाम है जय शाह। आप शायद जय शाह से परिचित होंगे, ये हमारे वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह के पुत्र हैं। तो आंसर करेक्ट आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये है कि यूनिसेफ की जनरेशन अनलिमिटेड ने भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से 8 दिसंबर 2023 को युवाओं को पर्यावरण पहल में सशक्त बनाने के लिए दुबई में किस पहल का शुभारंभ किया है। तो दुबई में किस पहल का शुभारंभ किया, ये आपको यहाँ पे बताना था। यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, पहला ऑप्शन आपके पास है ग्रीन फील्ड पहल का, दूसरा है ग्रीन राइजिंग पहल का, अगला आपका ग्रीन इंडिया पहल, अगला है राइजिंग इंडिया। तो नो डाउट स्टूडेंट, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ग्रीन राइजिंग पहल हो जाएगा। यानी आपका बी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल ठीक बनेगा, बी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का ये है कि 10 दिसंबर 2023 को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया था, ये आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एक तो आपका पटना है, फिर उत्तर प्रदेश है, गुजरात और महाराष्ट्र है। तो आप बताइए ये पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का जो बैठक वो कहां पर की गई थी। बच्चों बिहार की राजधानी क्या है, पटना। तो पटना में की गई थी, तो आंसर आपका करेक्ट ए हो जाएगा। आप अगला देखिएगा। अगला आप लोगों का केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। बच्चों अब ये नहीं है, ये तत्कालीन थे, तब थे। 10 दिसंबर 2023 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स का उद्घाटन कहां किया। ऑप्शन आपके पास में है राजस्थान, मध्य प्रदेश, नई दिल्ली और अहमदाबाद। तो वास्तव में इसका जो उद्घाटन इन्होंने किया था वो कहां किया था, नई दिल्ली में किया। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बन के आएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चले भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला आप लोगों का है कि चेन्नई में आयोजित राष्ट्रीय बिलियर्ड्स एवं स्पूनर चैंपियनशिप में
में मलकीत सिंह ने किसे हराकर राष्ट्रीय सिख रेड स्कूनर पुरुष चैंपियनशिप को जीता है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आप लोगों का है मलकीत सिंह, और दूसरा है ई पांडुरंगैया, अगला है अनुपमा रामचंद्रन, अगला है कीर्थाना पांडेयन। तो नो डाउट ये जीता है ई पांडुरंगैया ने, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को आप लोग देखिए। राष्ट्रीय सिक्स रेड स्कूनर चैंपियनशिप में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो एक ऑप्शन आपका है अमी कमानी, अली कमानी, अनुपमा रामचंद्रन, रेणु भरकटिया। तो वास्तव में इस महिला वर्ग को जीतने वाली है कौन? ये है आपकी अमी कमानी। कौन है भाई? अमी कमानी। बच्चों ये सारे प्रश्नों का पूरा डिटेल आपका अलग अलग वीडियोज में पड़ा है। चूंकि इसका उद्देश्य कम समय में आपके सारे प्रश्नों का आंसर देना है, इसी नाते यहाँ पे डायरेक्ट आपको उत्तर दिए जाते हैं। लेकिन अगर आपको करंट अफेयर्स की इस सीरीज को बहुत डिटेल में पढ़ना है तो आपकी सारी प्लेलिस्ट बनी विज्ञान प्रगति, कुरुक्षेत्र, योजना के नाम से, इसके बाद वन लाइनर या फिर करंट अफेयर्स से जितने टॉपिक है सारी की सारी करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में जाकर के आप इनको विस्तार से पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे से कराई गई चीजें। चलिए भाई फटाफट आंसर आप लोग करोगे। भारतीय नौसेना अकादमी में आयोजित एडमिरल कप 2023 को किसने जीता है? तो ये कह रहे हैं कि फ्रांस ने जीता, कनाडा ने, या फिर इटली या स्पेन ने। तो इसको किसने जीता था? इटली ने जीता था। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सी वाला। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखो। 10 दिसंबर 2023 को गुवाहाटी मास्टर्स 2023 बैडमिंटन स्पर्धा में महिला डबल्स का खिताब किस खिलाड़ी जोड़ी ने जीता हुआ है? तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, पहला ऑप्शन आपका है ताइपेई की सुंग सुओ यून ने, और दूसरा आपका है यू सियन हो ने, तीसरा है रिन इवानागा ने, या चौथा है अश्वनी पोनप्पा और तनीसा क्रेस्टो ने। क्या आंसर किया आप लोगों ने? भाई आपको आंसर करना चाहिए अश्वनी पोनप्पा और तनीसा क्रेस्टो ने। तो आंसर इस तरीके से अपना कौन सा बन जाएगा? डी आपका यहां से करेक्ट बनने वाला है। आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट आप लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत, बहुत शानदार है, विकसित भारत @247 युवाओं की आवाज नामक पहल का शुभारंभ कब किया है? तो ऑप्शन है 12 दिसंबर 2023 को, 23 नवंबर 2023 को, 11 दिसंबर 2023 को, या 5 दिसंबर 2023 को। तो ये कब किया बच्चों? ये किया 11 दिसंबर 2023 को। तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन यहाँ सही होने वाला है वो हो जाएगा कौन सा? सी वाला। कौन सा भाई? सी ऑप्शन करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन को आप लोग देखो। अगला आप लोगों को लिखा है कि 11 से 14 दिसंबर 2023 के मध्य में वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इवेंट प्रमोशन एजेंसी के 27वें विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? पहला ऑप्शन आपका नई दिल्ली, फिर गोवा, मुंबई, अहमदाबाद। तो नो डाउट इसका आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। किस प्रख्यात लेखिका को उनके संस्मरण यादें के लिए 2023 का व्यास सम्मान? बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यास सम्मान आप इसे अच्छे से तैयार रख लीजिएगा। देने की घोषणा की गई है। तो पहला आपका है संजीव, दूसरा है पुष्पा भारती, और तीसरा अर्जुन कुमार, चौथा ज्ञान चतुर्वेदी। ये किसको दिया जा रहा है? पुष्पा भारती को दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है भाई? पुष्पा भारती। आप इसे अच्छे से तैयार कर लें क्योंकि इनको जो अवार्ड मिल रहा है, इनकी रचना का क्या नाम है? यादें यादें यादें। और ये अवार्ड का क्या नाम भाई? ये है 2023 का व्यास सम्मान। चलिए अगले क्वेश्चन को आप लोग करिएगा। लिखा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने यह अनुमान व्यक्त किया है कि भारत में ग्रामीण घरों में नल के पानी को कवरेज की परिपूर्णता प्रदान करने के लिए दिन प्रतिदिन कितने घंटे से अधिक समय की बचत होने वाली है?
अगर इस सवाल के बारे में बात कीजिएगा तो पहला ऑप्शन आपका 5.8 करोड़, 7.7 करोड़, 5.5 करोड़, 8.8 करोड़। तो इसमें जो सही आंसर वो 5.5 करोड़, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन ये रहा स्टूडेंट आपका, 11 दिसंबर 2023 को पोलैंड का नया प्रधानमंत्री किसको बनाया गया है? तो पोलैंड का नया प्रधानमंत्री बने माटियूस मोराविकी या डोनाल्ड टस्क या फिर आंद्रेज डूडा या एलन डोनाल्ड। तो एक्चुअली बच्चों ये बनाए गए हैं कौन? डोनाल्ड टस्क, यानी ऑप्शन आपका बी यहाँ पे ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अगला आपका, भारतीय नौसेना ने 8 दिसंबर 2023 को मुंबई के पश्चिमी अपतटीय विकास क्षेत्र में किस द्विवार्षिक अभ्यास का आयोजन किया हुआ है? तो एक तो आपका ऑप्शन प्रस्थान है, फिर टोपेक्स, फिर युद्ध, अभिदय और सुंदरम। तो नो डाउट जिसका किया है उसका नाम है प्रस्थान, प्रस्थान पहला आंसर आपका करेक्ट होगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे सब लोग बढ़ते जाओ फटाफट। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की यानी एफसीसीआई ने 10 दिसंबर 2023 को अपना नया अध्यक्ष किसको बनाया है? तो पहला है आपका शुभ्रकांत पांडा को, या फिर संदीप सोमानी को, या फिर आपका बनाया है राशिद शाह को, या अनीश शाह को। तो किसको नया अध्यक्ष बनाया भाई? अनीश शाह को। किसको बनाया? अनीश शाह को। सो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन को सभी लोग फटाफट करेंगे मेरे साथ। आयरिश तैराक डेनियल विफेन ने 10 दिसंबर 2023 को 800 मीटर फ्री स्टाइल में किसके रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो पहला आपका डेनियल विफेन, अगला है जिनसन जॉनसन, और अगला आपका है ग्रांट हैकेट, अगला रोजर फेडरर। तो किसके लिए तोड़ के बनाया बच्चों? ग्रांट हैकेट के लिए बनाया, यानी ग्रांट हैकेट ने इस रिकॉर्ड को मेंटेन किया है, बनाया है। अगले क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। 15 दिसंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवाचार इकोसिस्टम के प्रोत्साहन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑप्शन है कनाडा, अमेरिका, इटली या ऑस्ट्रेलिया। तो किसके साथ किया? अमेरिका के साथ किया हुआ है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये है कि किस राज्य में अडानी समूह ने 14 दिसंबर 2023 को सीमेंट, विनिर्माण, लॉजिस्टिक और कृषि उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करने की घोषणा की है? तो कहते हैं राजस्थान में, बिहार में, उत्तर प्रदेश या गुजरात। ये अनाउंसमेंट किस राज्य को लेकर के हुआ है? बिहार में। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बिहार के वर्तमान राज्यपाल का नाम बताइए। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपका 14 दिसंबर 2023 को केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा। यहाँ पे बच्चों आपको अपडेट कर देता हूँ, सवाल इंपॉर्टेंट था इस नाते टॉप 20 में रखा गया। वर्तमान में आपके केंद्रीय कृषि मंत्री हो चुके हैं शिवराज सिंह चौहान। क्या नाम है? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान कौन है? सब लोग जानते हो ना शिवराज सिंह चौहान को। बच्चों ये मध्य प्रदेश एमपी के पूर्व सीएम है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान में जो आपकी मोदी जी की गवर्नमेंट में आई है, मोदी जी ने तीसरी बार जो संभाला मोदी 3.0, उसमें ये कृषि मंत्री बने हुए। फिलहाल आइए सवाल को पूरा करें। तो उस समय कृषि मंत्री ने क्या किया था? आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव का शुभारंभ कहाँ पे किया हुआ था? तो ऑप्शन आपके पास में हरियाणा है, राजस्थान है, नई दिल्ली, अहमदाबाद। तो कहाँ पर किया था? नई दिल्ली में किया था।
तो यही आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन यहीं तक। कल आप फिर अपना पूजा मैम के साथ अपनी क्लास को आप कंटिन्यू करेंगे और 341 से क्लास आपकी आगे जाएगी। आप सीरीज देख रहे हैं, बहुत ही शानदार है। हम लोग बहुत अच्छे से 1000 क्वेश्चन तक पहुंचने वाले हैं। आप सबके मैटर्स के इस बात का है कि बहुत अच्छे से आप डेली क्लास को करें, और इसके अलावा इसकी बहुत ही बेहतरीन ई बुक भी तैयार हो रही है आप लोगों की, और लगभग 500 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो एक शानदार ई बुक आप लोगों के हाथ में पहले पकड़ा देंगे और फिर नए नए अपडेट आपके तक जाती रहेगी, ताकि आपकी तैयारी में 4 चांद लगता रहे। आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। अगली मुलाकात होगी फिर, तब तक आप सब पढ़ते रहें और यूं मुस्कुराते रहें।